श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुल्ताना डाकू को जब फांसी होने लगी थी तो फांसी देने वाले अंतिम इच्छा पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। नियम है जिसको फांसी होती है तो उससे पूछा जाता है आपकी अंतिम इच्छा क्या है। अपनी संपत्ति किसी को देना चाहते हैं या पत्नी से मिलना चाहते हैं, बेटा से मिलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं या किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अंतिम इच्छा आपकी पूरी की जाएगी। तो सुल्ताना डाकू से पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो सुल्ताना डाकू कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं माँ से मिलूं, अपनी माँ से मिलूं। मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ आती हैं मिलने के लिए। तो माँ से कहते हैं नज़दीक में आओ। नज़दीक में आते हैं और उसके गले से लिपट जाते हैं सुल्ताना डाकू और उसकी नाक को मुख से दांत से काट लेते हैं। उसकी नाक को एक ही बार में काट लेते हैं। तो माँ रोने लगी। कहते हैं बेटा ऐसा क्यों किया तुमने। बोले कि मैंने इसलिए किया कि तुम्हारे चलते आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। तो माँ बोली कि बेटा मैंने क्या गलती की है। तू तो अपने कर्म के चलते तूने चोरी की, बदमाशी की, एक दूसरे को मारा, इसलिए तू फांसी पर चढ़ रहा है। तो सुल्ताना डाकू बोला कि माँ जिस समय मैं बच्चा था, छोटा था, उस समय मैं कभी किसी की सब्जी चुरा करके ला लेता था। पढ़ने के लिए जाता था, किसी की पेंसिल, किसी की पाटी, बस्ता चुरा लेता था। तो उस समय तू हमारी बड़ाई करती थी कि वाह बेटा तूने बहुत अच्छा किया, घर की सब्जी लाया, पढ़ने के लिए पाटी पेंसिल चुरा करके लाया। उस समय तूने बढ़ावा दे दिया। तो पहले मैंने छोटी मोटी चोरी की, उसके बाद मेरा मन बढ़ता गया। मैंने बड़ा काम का डाका डालने लगा, दूसरे का मर्डर करने लग गया, राजा के घर में चोरी करने लग गया। और उसी का परिणाम, राजा के घर में चोरी करने का परिणाम, आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। पहले होता है छोटा मोटा चोरी करता है लोग, लत्ती चोर, अब पत्ती चोर, और तब होता है सिनकट्टा चोर। यदि जिस समय लत्ती पत्ती की चोरी करता है उस समय यदि माँ बाप अभिभावक उसको रोक लगा देते हैं तो वह सुधर सकता है, उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। और यदि उसको फ्री छोड़ देगा तो वही बिगड़ते बिगड़ते इतना बड़ा बिगड़ करके हो जाता है कि वो फांसी पर चढ़ने के लायक हो जाता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छा संस्कार डालना चाहिए। माँ बाप, अभिभावक, गुरुजन का दायित्व है कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। बचपन में ही यदि कोई गलती करता है तो उसको मार करके, प्रताड़ना दे करके, थोड़ा बड़ा हो तो उसको प्यार से समझाना चाहिए। श्री सद्गुरु।